आज इस वीडियो में हम सुमेरिया सभ्यता के बारे में जानेंगे, जो मेसोपोटामिया की दूसरी सभ्यता मानी जाती है। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संघर्ष अंश में। 18वीं शताब्दी तक संसार इस महान मानव सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता के ज्ञान से बहुत दूर था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड व फ्रांस के खोजकर्ताओं ने इस सभ्यता को खोज निकालने में सफलता प्राप्त की। 1850 ईस्वी में अंग्रेजी खोजकर्ता रॉलिंसन ने विहिस्तूल के पास एक ऊंचे टीले पर ईरानी शासक डेरियन द्वारा उत्कीर्ण कराया गया एक शिलालेख खोज निकाला। इस शिलालेख पर फारसी और बेबीलोनियन भाषा मिश्रण अंकित था और अधिक प्रयासों के बाद रॉलिंसन ने इसे पढ़ने में सफलता अर्जित की और परिणाम स्वरूप मेसोपोटामिया सभ्यता का आवरण खुल गया। काले पत्थर का एक दूसरा शिलालेख सन 1901 में प्राप्त हुआ। इस शिलापट्ट पर बेबीलोनिया की भाषा में एक कानून संहिता लिपिबद्ध थी। 19वीं सदी के आरंभ में ही सर लियोनार्ड वूली ने ईरान के अति प्राचीन नगर उर के उत्खनन द्वारा एक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए। इस नगर की खुदाई में मिट्टी की तख्तियां, इमारतों के खंडहर, विभिन्न कलात्मक वस्तुएं तथा शासकों की समाधियां आदि प्राप्त हुई। उत्खनन में प्राप्त विभिन्न वस्तुओं व शिलालेखों को पढ़ने के फलस्वरूप मेसोपोटामिया की महान सभ्यता मानव प्रकाश में आई। सुमेरिया सभ्यता का निर्माण किसने किया, इसके बारे में अभी विद्वानों का मत एक नहीं है। इस सभ्यता के मूल निवासियों के संबंध में पुख्ता प्रमाण का अभाव है, अतः विद्वानों में मतभिन्नता बनी हुई है। कुछ विद्वानों का मत है कि सुमेरिया के मूल निवासी मंगोल अथवा द्रविड़ रहे होंगे और कुछ विद्वानों का मत है कि सुमेरिया सभ्यता में आर्य और द्रविड़ सभ्यताओं के तत्वों का समावेश है। कुछ इतिहासकार के अनुसार भूमध्य सागरीय लोग सुमेरिया सभ्यता के जनक थे, लेकिन डॉक्टर कीथ का मत है कि सिंधु और सुमेरिया दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त समानता प्रतीत होती है। अब आइए जानते हैं सुमेरिया सभ्यता की विशेषताएं। सुमेरियन सभ्यता प्राचीन विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक थी। खनन द्वारा प्राप्त पुरातात्विक सामग्री व विभिन्न शिलालेखों के आधार पर सुमेरिया सभ्यता का जीवंत रूप व विशेषताएं उभरकर सामने आईं। सुमेरिया का समाज मुख्यतया 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग व तीसरा निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग में राजा शासक, पुरोहित व राज्य के बड़े अधिकारी सम्मिलित थे। इनमें समाज में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था। मध्य वर्ग में बड़े कृषक, व्यापारी आदि थे तथा तृतीय वर्ग में दास, श्रमिक और छोटे किसान होते थे। सुमेरियन समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उन्हें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार था। वे स्वतंत्र व्यवसाय भी कर सकते थे। समाज में स्त्रियों का सम्मान होता था। सुमेरिया समाज में प्रायः लोग एक विवाह करते थे। सुमेरियन खान पान व रहन सहन उच्च कोटि का था। वे ऊनी तथा सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पक्के मकानों में रहते थे। स्वच्छता और पवित्रता उनके जीवन के प्रमुख अंग थे। कंगन, गले का हार, अंगूठी और कर्णफूल उनके प्रमुख आभूषण थे। गेहूं, जौ, खजूर इनके प्रिय खाद्य पदार्थ थे और समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन था। सुमेरिया सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी अधिकांश विद्वान 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2550 ईसा पूर्व के समय से ही इस सभ्यता की अवधि मानते हैं। 3500 ईसा पूर्व तक सुमेरिया में केंद्रीय शासन स्थापित हो गया था। उर, उरुक, कीस, निप्पुर, लगास, उम्मा आदि इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। उर के राजा उर एंगर, लगास के शासक गुड़िया, कीस की शासक अजगबाऊ इस सभ्यता के लोकप्रिय शासक थे। इन राजाओं के शासनकाल में कला, साहित्य, व्यापार आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। कालांतर में 2600 ईसा पूर्व के बाद इन शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी। सुमेरिया की सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था। राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। सुमेरियन शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर सेमेटिक जाति के घुमंतू जीवन जीने वाले एक शाखा ने आक्रमण कर संपूर्ण सुमेरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।
सारगोर प्रथम इस वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके काल में सुमेरियन साम्राज्य फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर के मध्य तक फैला हुआ था। कालांतर में 200 वर्षों के बाद इस वंश का पतन हो गया। सुमेरिया प्रशासन प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था। प्रत्येक राज्य का स्वतंत्र शासक होता था, जिसे संभवतः फ्लेस्ती कहा जाता था। खुदाई में प्राप्त भग्नावशेषों से पता चलता है कि राजा एक विशाल महल में रहता था और कई अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुरोहितों की सहायता से राजकीय कार्यों और शासन संबंधी कार्यों को संचालित करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में सुमेरिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित थी। प्रत्येक नगर राज्य में समय समय पर जनसभा होती थी और राज्य का प्रत्येक वयस्क नागरिक इसका सदस्य होता था। इस जनसभा द्वारा ही शासन के कार्य संचालित होते थे। किंतु 3000 ईसा पूर्व के लगभग सुमेरिया में राजतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। राजा राज्य शासन का प्रमुख होता था, उसका आदेश अंतिम होता था। सुमेरिया में कड़ाई से कानूनों का पालन कराया जाता था। यहाँ 2 प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था थी। पहला धार्मिक न्यायालय, जिसमें पुरोहित निर्णय किया करता था। दूसरा राजकीय न्यायालय, जिसमें राजा प्रमुख न्यायाधीश होता था। प्रशासनिक कठोरता के कारण समाज में पूर्णतया शांति स्थापित थी। मुकदमों की सुनवाई का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाता था। बहुत से रिकॉर्ड मिट्टी की तख्तियों पर उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। उर एंगर तथा डूगी आदि शासकों ने कानूनी संहिता का निर्माण कराया था। इस सभ्यता में परिवार, व्यापार तथा सामाजिक जीवन से संबंधित कानून बनाए गए थे। इसी के साथ मेसोपोटामिया की दूसरी सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।